अखिलेश यादव को पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बधाई। क्या यूपी की राजनीति में कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या 2027 से पहले बदल रहे हैं सियासी समीकरण, या फिर यह सिर्फ एक शिष्टाचार संदेश था? नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक्स पर लिखा कि अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख समृद्धि और जनसेवा में निरंतर सफलता की कामना। शब्द पढ़ने में सामान्य लग रहे हैं, लेकिन राजनीति में शब्दों से ज्यादा उनका समय और संदर्भ मायने रखता है। यूपी की राजनीति में एक ट्वीट भी कई बार कई भाषणों से ज्यादा चर्चा पैदा कर देता है। इसलिए इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आने लगी। एक पक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध के बावजूद व्यक्तिगत संबंध और शिष्टाचार बने रहते हैं। जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना भारतीय राजनीति की सामान्य परंपरा है। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि चुनावी माहौल में कोई भी सार्वजनिक संदेश पूरी तरह राजनीतिक संदर्भ से अलग नहीं देखा जाता है। इसलिए इस ट्वीट पर चर्चा होना स्वाभाविक है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई नया मोड़ लेने वाली? क्या 2027 की जंग से पहले नई राजनीतिक चर्चाओं की शुरुआत हो चुकी है? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। फिलहाल ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि इस ट्वीट के पीछे किसी नए राजनीतिक समीकरण या गठबंधन का संकेत है। लेकिन इतना जरूर है कि एक साधारण सा दिखने वाला संदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति में असाधारण बहस का कारण बन गया है। अपने जन्मदिन पर क्या बोले अखिलेश यादव, अब ये भी सुन लेते हैं। मायावती जी का भी धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद। ऐसे बहुत से लोगों से बातचीत भी हुई है, बहुतों का मैसेज भी आया, कई साथियों का मैसेज हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दूसरे दलों का या आते हैं, तो उन सबको आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं मैं सबका। जन्मदिन पूरे साल में कई बार मनाते हैं हम। जिस दिन खुशी लड्डू खाने का मन हो, केक खाए, उस दिन हमारा जन्मदिन है। नहीं, ये तो एक परंपरा है जो हम भी बधाई देते हैं, वो भी हमें बधाई देते हैं। और मायावती जी का भी धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद। ऐसे बहुत से लोगों से बातचीत भी हुई है, बहुतों का मैसेज भी आया, कई साथियों का मैसेज हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दूसरे दलों का या आते हैं, तो उन सबको आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं मैं सबका। तो उन्हें बधाई। तो वोट की गिनती की तरह रुपए भी गिने जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है हमें और आपको? अरे उन्होंने भी बहुत वोट गिनवाया देश में। अब क्यों किसी को कहना? अच्छा रुपया, अच्छा गाना, गाना जलवाएंगे। नहीं, गाना और दोनों का, एक उनका गाना एक इनका गाना, 3 गाने। देखिए हमारे तीनों गायक अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है। और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु है, भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। इसके लिए तो बड़ी बड़ी एजेंसी भी लगी होंगी, केवल आप ही नहीं कोशिश कर रही है। मैंने जो कुछ किया, और मैं फिर बोलता हूं आपको, जब मैं इटावा का मंदिर निर्माण कराने जा रहा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मंदिर निर्माण होगा, ये शिव शक्ति अक्षरेखा पर आ जाएगा। न मुझे ये जानकारी थी कि जमीन उसी पर है। लेकिन जब निर्माण शुरू होना हुआ, और जब जो बनाने वाले लोग हैं वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पर जो दोनों चीजों को जानकारी रखते हैं, उन्होंने जब चीजों को देखा और नापा और बताया, तो ये मैं नहीं करा रहा हूं, हम तो माध्यम हो सकते हैं। इसी तरीके से किसी साथी ने कुछ बताया होगा, हो सकता है आपका ही कोई साथी रहा हो,
लेकिन हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ गया। नहीं तो क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं वो बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन विचार कहां से आता है, विचार का आना और फिर इतना बड़ा निर्णय लेना। और सोचिए अगर हम लोग गलत होते तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है हमारा आपका। और देखिए कई चैनल उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बहस करनी पड़ रही है, उन्हें अपनी बात साफ करनी पड़ती, इसीलिए लंबी चौड़ी बात नहीं मुझे करनी, लेकिन जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और आस्था और भरोसे के साथ और श्रद्धा के साथ जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। और एक जगह भ्रष्टाचार नहीं है, यहां तो खुल गया है। सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए आप थानों में क्या हो रहा है, पोस्टिंग में क्या हो रहा है। और आपको तो पता होगा बांदा से एक कोई स्क्रैप का बड़ा माफिया भाग गया था और उस स्क्रैप माफिया के संबंध किससे रहे हैं। तो पूरे स्टेट में जो पिछले 10 साल से जो कुछ हो रहा है, और हम तो पहले दिन से कह रहे इसी हॉल में अयोध्या वासियों की, अयोध्या नगरी के तमाम दुखी गरीब लोग आए जिनकी बात हम लोगों ने उठाई थी, इसी हॉल में प्रेस की थी कई बार। और कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम इस मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं, हम लोग केवल उनकी दुख तकलीफ आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे थे। सरकार ने क्यों नहीं सुनी? अगर सरकार सुन लेती तो शायद ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते। सरकार ने सुना कहां, इसीलिए वो जनता नाराज हुई, और नाराज हुई उसका परिणाम डेमोक्रेसी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। तो ये भी जो कुछ हो रहा है वो प्रभु श्री राम ही करा रहे हैं, उनकी कृपा से, उनकी दया से ही सब कुछ हो रहा है। देखिए ये बहुत पर्सनल लेवल पे चीजें करते हैं जानबूझ करके। क्या आप हर्ट किससे होंगे? एसी से। अरे नहीं, अरे ऐसा ना कुछ गिफ्ट मिले तो हम रिटर्न गिफ्ट दे दें उन्हें। अरे कुछ गिफ्ट भेजें तो रिटर्न गिफ्ट भेज दें उन्हें। देखिए वो इतने समझदार हैं कि बीजेपी कितनी समझदार पार्टी है कि उनकी बार्गेनिंग पावर 0 कर दी उन्होंने। आप कभी सोचो ना ये बात, उनकी बार्गेनिंग पावर 0 कर दी, सोचिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।